नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 दिसंबर 2022 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, हाल ही में हानले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन है, लद्दाख, सिक्किम, असम, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन लद्दाख बिल्कुल सही है। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख में की गई है, जो लद्दाख के हानले में स्थापित किया गया है। इस डार्क स्काई रिजर्व की आधिकारिक घोषणा लद्दाख प्रशासन द्वारा की गई है। इसे डार्क स्काई रिजर्व को हानले डार्क स्काई रिजर्व का नाम दिया गया है। हानले डार्क स्काई रिजर्व यह 1073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में दुनिया भर में 20 डार्क स्काई रिजर्व हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन लद्दाख बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? चार ऑप्शन है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन श्रीलंका बिल्कुल सही है। नेपाल और भूटान जैसे कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी देशों की यात्रा पर जा रहे यात्रियों को प्रति यात्रा 3,000 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के विदेशी मुद्रा नोट या सिक्के खरीदने की अनुमति है। कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा की राशि ले जाना चाहे तो उस राशि को स्टोर वैल्यू कार्ड, यात्रा चेकों अथवा बैंकर्स ड्राफ्ट के रूप में ले जा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन श्रीलंका है। यानी श्रीलंका के नागरिकों के लिए भारत सरकार ने 10,000 USD तक मूल्य के भारतीय रुपये नगद रखने की अनुमति प्रदान की है। पहला ऑप्शन श्रीलंका सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस कहाँ लॉन्च किया? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा गुजरात बिल्कुल सही है। यानी रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG मार्केट में अपना नया ब्रांड लेकर आए हैं। FMCG मार्केट पहले से ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। इस मार्केट में अंबानी की रिलायंस रिटेल ने इंडिपेंडेंस नाम का अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। इंडिपेंडेंस ब्रांड दाल चावल से लेकर तेल जैसे कई पैकेट्स प्रोडक्ट्स बेचेगा। FMCG की फुल फॉर्म फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा गुजरात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, दिल्ली। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन असम बिल्कुल सही है। यानी असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल गया है। GI को मुख्य रूप से एक निश्चित जियोग्राफिकल क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए टैग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन असम बिल्कुल सही है। गमोचा मतलब एक अंगूछा, जिसे हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, जो कि असम का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसको GI टैग सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा मिल गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा असम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया है? चार ऑप्शन है, भारत, जापान, अमेरिका, नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन जापान बिल्कुल सही है। 15 दिसंबर को जापानी राजधानी ने स्थानीय असेंबली ने एक नया नियम पारित किया, जिसमें कहा गया कि अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डरों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। वर्तमान में जापान दुनिया का सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। इसलिए
सौर ऊर्जा पैनल को स्थापित कर 2025 के बाद टोक्यो में सभी घरों के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन जापान बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में किस संस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? चार ऑप्शन है, एम्स, फोर्टिस, आईआईटी रुड़की, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर एम्स यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन एम्स बिल्कुल सही है, जिसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है दिसंबर 2022 में। चलिए अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? चार ऑप्शन है, कविता, सोनाली सिंह, सीमा अग्रवाल, लक्ष्मी सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन लक्ष्मी सिंह बिल्कुल सही है। यह वर्ष 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इनको अभी नोएडा का पुलिस चीफ नियुक्त किया है पुलिस चीफ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा ऑप्शन लक्ष्मी सिंह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस युद्धपोत को शामिल किया गया है? चार ऑप्शन है, विशाखापत्तनम, विक्रमादित्य, मोरमू, गाओ, उपर्युक्त सभी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन मोरमो गाओ है। किसी जगह पर मोरमो गाओ भी लिखा हुआ है इस तरीके से। तो मुंबई के मझगांव डाक पर बने आईएनएस मोरमुगाओ आधुनिक हथियारों से लैस है। इस युद्धपोत की बाहरी परत को स्पेशल स्टील से तैयार किया गया है। इसे रडार से भी पकड़ पाना तो मुश्किल है ही। ये जंगी जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थिति में भी बचाव करने में सक्षम है। इसी प्रोजेक्ट के पहले जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन मोरमुगाओ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे की कौन सी सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? हाल ही में अभी रेलवे की एस्केप टनल सबसे लंबी की घोषणा की गई है, बनी है, जिसकी लंबाई कितनी है? चार ऑप्शन है, 12.758 किलोमीटर, 11.215 किलोमीटर, 10.215 किलोमीटर, 13.150 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन 12 यानी 12.758 किलोमीटर बिल्कुल सही है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। यह सुरंग दक्षिण की ओर से सुंबर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 4 को जोड़ती है। भारत ने सबसे लंबी एस्केप टनल T49 का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीर पंजाल नहीं, अब T49 होगी देश की सबसे लंबी रेलवे टनल। यानी पहले पीर पंजाल थी, अब T49 सबसे लंबी एस्केप टनल होगी। यानी कि सबसे लंबी एस्केप टनल T49। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन 12.758 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कर्नाटक पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है, इसमें उन सभी लोगों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिन्होंने कन्नड़ व सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यानी कर्नाटक पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपना रिजल्ट और आकलन अपना खुद कर सकते हैं।
साथ ही यह वीडियो और टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।